नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, आज मैं एक वीडियो सुन रहा था जिसमें उवैस नसीर नाम का एक व्यक्ति बातें कर रहा था। उसकी बातें यूँ लग रही थी कि अल्लाह ने जैसे उसकी ज़बान में वो तासीर रखी है, जो तासीर की दुआ अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था कि या अल्लाह, मेरी ज़बान में वो तासीर दे कि मैं किसी से कुछ कहूँ तो उसके दिल तक पहुँचे। वही तासीर अल्लाह ने उवैस नसीर के ज़बान में डाली है। वाक़या, एक शख्स ने उनसे ये कहा कि मेरी मुलाकात एक ईसाई लड़की से हुई और उससे मेरे ताल्लुकात इतने गहरे हो गए कि हमारा उससे जिस्मानी ताल्लुक़ बन गया। आज की डेट में हम दोनों इस्लाम कबूल कर चुके हैं और हम अल्लाह के सामने शर्मिंदा हैं। इतनी बड़ी गलती मुझे अल्लाह माफ़ करेगा या नहीं? उवैस नसीर ने बताया कि अल्लाह कितना बड़ा गफूरुर रहीम है। इस वाक़े से आपको समझ में आनी चाहिए कि एक बंदा सहरा में अपना सरो सामान लेकर जा रहा था और एक जगह पहुंचकर उसने आराम करने की जब ठानी तो वहीं पर अपना सवारी रोक करके और वो आराम करने लगा। आंखें जब उसकी खुलती है तो देखता है कि न सवारी है न उसका सामान है। इस पर वो शख्स उदास होकर के फिर बैठ जाता है। उसी उदासी में उसे नींद आ जाती है और जब आंखें खुलती है तो देखता है कि मेरा सामान और मेरा सवारी दोनों खड़े हैं। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए वो कहता है बंदा कि अल्लाह, तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा। इस गलत अल्फाज निकलने के बाद भी, इस उल्टा अल्फाज निकलने के बाद भी अल्लाह देखिए कैसे उसको माफ़ करता है। जितनी खुशी उस बंदे को अपने सरो सामान और सवारी मिलने की थी, उससे भी ज़्यादा खुशी होती है जब कोई बंदा, गुनहगार बंदा, अल्लाह की तरफ रुजू होकर के तौबा करता है। इस पर एक वाक़या उन्होंने और सुनाया कि मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, हमसे ज़ना हो गई है, हम पर हद जारी करिए। एक बार कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह फेर लिया, दूसरी बार कहा मुँह फेर लिया, तीसरी बार कहा मुँह फेर लिया, चौथी बार कहा मुँह फेर लिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर हद जारी करें। आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको संगसार करने की हद जारी कर दी। इसके बाद उसे ज़मीन में आधा गाड़ करके पत्थरों से मारा गया। उसके खून के छींटे एक बंदे के ऊपर जा गिरे। उसने कहा कि कैसी फाहसा औरत का खून हमारे ऊपर आ गया, हम तो गंदे हो गए। यह बात जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि जैसी तौबा इस औरत ने कबूल की है, इस तौबा को अगर से पूरे मदीने में बांटा जाए, पूरे मदीना के लोगों पर बांटा जाए तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देगा। दोस्तों, आपके दिलों में जो ये जज्बात आज मग़फ़िरत की उठी है, इस पे अल्लाह इतनी खुश होता है। नदामत के लिए तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर यह कौम गलती नहीं करती, गुनाह नहीं करती, तो मैं इस कौम को बदल देता और दूसरी कौम लेकर के आता। क्योंकि अल्लाह कहता है कि बंदे मेरे गुनाह करें और मैं उसे माफ़ करूं।
معصومیت کا دروازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا. آپ کے بعد سے اب جو بھی انسان ہے وہ بہت خطا کار ہے, بہت گناہ گار ہے. لیکن اگر ایک گناہ گار بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ کتنا خوش ہوتا ہے ان واقعوں سے سمجھے. اور اللہ تو کہتا ہے کہ میں بہت غفور الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, استغفر اللہ لا الہ الا اللہ واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.